मौन की शक्ति। मौन की शक्ति। चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा प्रदान करती है। चुप रहने से हमारा मन ज्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति का मुख्य स्रोत है जो आज के समय में हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अपने अंदर से मतलब दिल से सच्ची खुशी का एहसास करते हैं जिसका हम खुद भी आनंद लेते हैं। ऐसा नहीं लग सकता। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बहुत अधिक है। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनके मन के अंदर से बहुत शांति होती है। जब कोई परेशानी होती है हल अप्रभावी सा दिखाई देता है तो कुछ देर तक चुपचाप अकेले रहकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। छुपे हुए भगवान या परमात्मा से भी सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप यानी शांति का विशेष महत्व है। मौन की शक्ति अपने निकट आओ, चुपचाप सीखें। दोस्तों, आज हम मौन के बारे में बात करते हैं। देखिए, हम इतनी ज्यादा बोलने के आदी हो गए हैं, आदतन हो गए हैं कि मानो हम मौन रहना भूल ही गए हैं। बोलना हमें दुनिया से जोड़ा है, बोलना हमें समाज से जोड़ा है। हम औरों से जुड़ते हैं लेकिन भूखे रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस आपाधापी में इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भूल गए हैं और खुद को भूल जाने की वजह से ही बहुत सारी मानसिक और शारीरिक मजबूरी ने हमें घेर लिया है। जो हमने डिप्रेशन की बातें बताई हैं, चिंता की बातें बताई हैं, अनिद्रा की बातें बताई हैं, इनका मूल कारण जो है वो सिर्फ यही है कि हम इतने बड़े विचार में खोए हुए हैं। इतनी ज्यादा तनाव को हमने अपने सिर पर रखा है, ले लिया है कि नियंत्रण से अब स्थिति बाहर चली गई है। तो अपने आप से आनंद लेना सीखना है। मेरा एक दोस्त उस दिन बात कर रहा था कि मैं चाहता हूं कि लोग मेरी कंपनी का आनंद लें। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आप अपनी कंपनी का आनंद लेते हैं? क्या आप खुद अपनी कंपनी का आनंद लेते हैं? क्या आप आधा घंटा या 1 घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं, बिल्कुल अकेले, बिना किसी किताब के, बिना किसी फिल्म के, बिना किसी संगीत के? क्या आप अकेले अपने साथ रह सकते हैं? दोस्तों, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब जो हमारी हिंदी में होता है स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी का आनंद लेना। तो दोस्तों, स्वस्थ होने के कुछ पल के लिए अपने साथ विचार शुरू करें। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा अपने आप को सौंपें। कुछ समय मौन में बैठे, मौन में वापस साक्षात प्रकट, साक्षी प्रकट यानी अपने अंदर जो विचार कर रहे हैं उनसे हम एक व्यापारी के पास कुछ समय के लिए और अपने आप के साथ आराम का आनंद ले सकते हैं। केवल अपने आप के साथ चुप, मौन हो गए। हम बाहर रूप से तो कई बार बात बंद कर भी देते हैं लेकिन हमारी टैब के अंदर भी बात जरूरी रहती है। तो बाहरी रूप से भी बात थोड़ी बंद करना है और खुद के अंदर से भी बात बंद करना है। तो बाहर से तो मौन कर ली, मैंने जंजा बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को ही बैठे हुए देख रहे हैं। अंदर हमारे मन की जो स्क्रीन है इस पर जो हमारे विचार प्रतिबिंबित होते हैं। एक विचार चलता है, कुछ के लिए फोटो सामने रहती है, कुछ शब्द सामने आते हैं, हमें किसी ने कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते हैं। उसी समय आपने देखा कि विचार लुप्त होने लगे हैं और इसी प्रकार एक मूक गवाह आता है। आप कुछ देर तक देखते रहते हैं तो एक ऐसी स्थिति दिखाई देती है जिसे कहते हैं विचारहीनता, यानी बिल्कुल विचार शून्य स्थिति। और यह समान रूप से आनंद ले रहा है। इतना आनंद में यह निहित है कि आशीर्वाद स्वचालित रूप से आपकी ओर प्रवाहित होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड मानो आपके अंदर बरस रहा है। आप उस अवस्था का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। वह अवस्था आनंद की अवस्था है। आनंद की वास्तविक प्राप्ति शुरू हो जाती है। थोड़ा समय लगता है इस चीज की प्रैक्टिस करने में। रोज आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट हम कारोबार शुरू करके देखेंगे। दोस्तों, छठ व्रत से आप कुछ नहीं भी बोलेंगे तब भी लोगों को आनंद आएगा, खुशी मिलेगी केवल आपके पास बैठने से। यकीन मानिए दोस्तों, व्रत शब्द हम कहते हैं, व्रत नहीं रखा जाता है। आज माने व्रत रखा जाता है। उप का मतलब नवीनीकृत और वास का मतलब है आप, अपने ही निकटतम संबंध, अपने ही आपके पास बैठकर इस दुनिया में अपने आप से सहमति। तो और कुछ नहीं है ना दोस्तों। बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियां गायब हो जाएंगी अगर हम आपके पास आकर पढ़ना शुरू कर दें। देखिए, प्रकृति भी यही सीखती है। मौन, सूरज चमक रहा है, चांद सितारे चमक रहे हैं, धरती अपनी जगह पर टिकी हुई है जो है ये प्रकृति ही है। तो पल पल खामोश है, सब कुछ करती है लेकिन साक्षी रहती है, सिर्फ साक्षी है। दोस्त है, मैं न हो तो तुम मर जाओ, ये सूरज कभी नहीं कहता। सूरज कभी ऐसा नहीं कहता। पर कुदरत कभी नहीं जलती है, ये सिर्फ खामोश रहती है। प्रकृति से हम यही चीज अपनाते हैं। हम भी इसी तरह खामोशी में जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, रात को हम सोते हुए क्या करते हैं। नींद भी एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और खामोशी में उतर जाते हैं। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हों, कोई टेंशन दिमाग में हो, तो आप देख रहे हैं कि नींद और परेशानी हो रही है, नींद नहीं आती, के आने में बाधा रह रहे हैं।
ध्यान और नींद में बहुत कम सा फर्क है। नींद जो है उसमें अपनी चेतना को, अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरह से और तब कुदरत की ऊर्जा हमारे भीतर उभरनी शुरू हो गई है। लेकिन ध्यान में हम चेतना से अपने दृष्टिकोण के दृष्टिकोण बन जाते हैं, अपने दृष्टिकोण को शांत करके बैठ जाते हैं और उसके बाद कुदरत की ताकत हमारा आंतरिक दृष्टिकोण शुरू हो जाता है। आप देखिए हमारे दिन के 6 to 8 घंटे की जो नींद है उसके कारण हमारे दिन के जो 15, 16, 17 घंटे हम पूरी तरह से ऊर्जावान महसूस करते हैं और बाकी समय में हम अपनी आस्था का काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम थोड़ा समय लेते हैं आपके साथ आनंद लेना, मतलब आपके ध्यान में आनंद लेना शुरू कर देना, जो कि सचेत रूप से हम बैठते हैं और सचेत रूप से हम अपने विचारों को शांत कर पाते हैं, तो यह एक ऐसी शक्तिशाली स्थिति होगी जो सामान्य रूप से आप नींद में आनंद लेते हैं लेकिन आप जागते हैं ऊर्जा है। इस ध्यान से आपको कई गुना ऊर्जा प्राप्त होगी और उसके बाद एक बार ऊर्जा आपको वो मिल जाएगी, फिर आप हर किसी से बात करने का आनंद लेते हैं। आप इस शक्ति, इस ऊर्जा को वितरित कर सकते हैं। आपके संकल्प में एक शक्ति और शुरू हो जाती है, एक शक्ति आनी शुरू हो गई है। मौन की शक्ति, मौन की शक्ति, छुपी की शक्ति। ये छुपी आपकी बहुत ताकत है, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने का अभ्यास करना है। कभी कभी इसे भी दिन में लाना अभ्यास को बनाने के लिए देखें, जब आपके पास समय हो, सफर कर रहे हो। जरूरी तो नहीं हर समय छुपे ही रहें, कुछ समय बिना सोचे समझे अवस्था में रहने का प्रयास करें, यानी केवल अपने दृष्टिकोण के साथ अभ्यास करें। दृष्टा बने जैसे कि आप हैं, उनसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, उनके विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरा है, तीसरा आता है, इस तरह का आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप केवल उनके दृष्टांत हो सकते हैं, देखते हो, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। और तुम अपने पास लौट आओ को पकड़ने के लिए वो है विचार शून्य अवस्था को पाना। वो आप भी ऐसा ही एक आकर्षण प्रदान करेंगे जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करेगा। दोस्तों, जिसके द्वारा संकल्प शक्ति प्राप्त होती है, जिसके भीतर से ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके द्वारा हम संसार के महान से महान कार्य कर सकते हैं। तो आइए मौन की शक्ति का आनंद लें, इसलिए मौन रहें। दोस्तों आज की वीडियो कुछ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।